Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Node.js tutorials. This is Ali Raza and today I'm going to teach you Vue engine, that is EJS in Node. So let's start and have a look what we have today. Alright guys, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज के लेक्चर का जो एजेंडा है, जो मकसद है वो ये है कि देखें, हम लोगों ने अभी तक स्टैटिक पेजेस बनाए हैं जिसके अंदर ना हम कोई डेटा भेज सकते हैं और उसके साथ कोई और काम भी नहीं कर सकते। तो डायनामिक डेटा अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पेज रिसीव करे और हैंडल करे, उसके लिए मुझे यहाँ पर व्यू इंजन को इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा अपनी Node.js की एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो व्यू इंजन बेसिकली एक प्रोग्रामेटिक आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है और उसके जरिए से हम डायनामिक कंटेंट अपने वेब पेज के साथ ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मेरे जितने भी पेजेस हैं इनको एक फोल्डर में रख देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ व्यूज, और इन सारे पेजेस को उठा के व्यूज के फोल्डर में डाल देते हैं। इंडेक्स, यस, मूव एंड एरर इन गोस टू व्यू, डोंट आस्क मी अगेन, यस, एंड लेट्स पिक अप द अबाउट एंड पुट, और अबाउट को भी हमने डाल दिया और इंडेक्स ये रहा, इंडेक्स को भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हमारे पास जो है वो ऐसा कोई और पेज नहीं है, तो हमारे पास इंडेक्स, अबाउट और एरर के 3 पेजेस मौजूद है। ऑलराइट गाइज, अब हम लोग यहाँ पर अपने EJS के मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। तो बहुत ही आसान है, सिंपल हमने काम ये करना है npm और इंस्टॉल, और यहाँ पे फिर हम दे देंगे EJS। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये मॉड्यूल ऐड हो जाएगा और package.json के अंदर भी उसकी डिपेंडेंसी आपको शो होगी। इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स और उसके बाद ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो यू सी इंस्टॉलेशन, मतलब जो डाउनलोड इसकी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो रही हैं। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट गाइस, मेरा EJS का पैकेज और मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है और अगर मैं package.json पे जाऊं तो मेरे पास डिपेंडेंसीज के अंदर अब जो है वो लोडाश, एक्सप्रेस और EJS भी मौजूद है। ठीक है, दैट मींस मैं अब इसको इजीली यूज कर सकता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप इसको लिखने का, इसको यूज करने का तरीका ये है कि आपको बताना पड़ेगा अपनी जो आपने सर्वर की जो आपने पेज बनाया हुआ है app.js, इसके अंदर कि आप जो व्यू इंजन यूज करने जा रहे हैं वो है EJS। तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर सबसे पहले तो ऐड करना पड़ेगा अपने EJS को। ठीक है, तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे ऐप डॉट सेट, क्योंकि ऐप मेरा जो ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर आप बताओगे कि भाई अब व्यू इंजन कौन सा मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे व्यू इंजन। ठीक है, कि भाई मैं अपना व्यू इंजन जो यूज करूंगा वो कौन सा इंजन होगा, EJS वाला इंजन होगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे इसको स्पेसिफाई करना होगा एंड सेव। उसके बाद जो है वो आप इसके अंदर सिंपल एक ये काम करेंगे कि अच्छा, जब आप इस तरीके से स्पेसिफाई करते हो अपने व्यू इंजन को तो वो ऑटोमेटिकली व्यूज के फोल्डर को देखता है और उसके अंदर से आपके सारे EJS व्यूज उठाता है। इसीलिए मैंने व्यूज का फोल्डर बनाया। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप जो है वो व्यूज का फोल्डर बनाएं, आप किसी और, आप अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी जैसे पहले थी हमारे पास उसी तरह करना चाहते हैं, तो आपको फिर उसको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से ऐप डॉट सेट, और उसके अंदर फिर आप लिखोगे व्यूज कि भाई ये मेरे व्यूज हैं और कहाँ से मिलेंगे मेरे व्यूज, उस फोल्डर का फिर आप नाम देंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ माय व्यूज, ऐसे। ठीक है, तो अगर आप जिस व्यूज उठाने हमने और कहाँ से उठाने, माय व्यूज, अगर मेरे पास कोई फोल्डर होता मेरा अपना तो उसके तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन एट द मोमेंट हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें बाय डिफॉल्ट ये व्यूज का फोल्डर दिखता है तो हमने व्यूज का फोल्डर बना दिया है और उसके अंदर अपने सारे व्यूज हम लोगों ने रखने हैं और हम लोग आइंदा रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, हमने अगला स्टेप ये करना है कि यहाँ पर हमारे पास ये जितने भी पेजेस हैं इनको हमने डिलीट करना है और इसकी जगह पे हमने क्या रखना है, इनकी स्पेसिफिक जो है वो EJS रखनी है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इन तीनों को डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह पे हम व्यूज के अंदर क्या बना लेंगे, हम अपने कुछ और फाइल्स बना लेंगे लाइक इंडेक्स डॉट EJS। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से राइट क्लिक, न्यू फाइल, और उसके बाद अबाउट डॉट EJS, और इसी तरीके से आपके पास एक और फाइल बना लेते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट डॉट EJS। सही है, और जो है वो एक और फाइल बनाते हैं हम लोग एरर डॉट EJS। तो हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया, अपने सारी HTML फाइल्स को रिमूव किया और उसके बाद वो सारी चीजें यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है। ठीक है, अब इसके अंदर आप सिंपल कुछ नहीं करें बल्कि जो आपकी नॉर्मल HTML है वो आप यहाँ पे प्लेस कर दें। लाइक अगर मैं यहाँ पे दे दूं HTML पूरी की पूरी वैसी ही, तो यहाँ पे मैंने दे दिया लेट्स से A3 वेब, सही है, और टाइटल दे दिया मैंने होम पेज का, और उसके बाद यहाँ पे आप कह दें H1 एंड दिस इज होम पेज। ठीक है, एंड सेव। तो ये मेरा होम पेज आ गया। लेट्स कॉपी दिस एंड कम हियर इन द अबाउट और यहाँ पेस्ट कर दें, और अबाउट के अंदर हम लोग देते हैं, ठीक है, A3 वेब, और दिस इज होम पेज एंड दिस इज अबाउट अस।
Okay, and save and come here in the contact and paste, and here we can specify this is contact us, and let's paste here, and here we can specify this is error page and so on. ठीक है, तो ये सेव कर लिया हमने। अच्छा, एक सिंपल सा मेन्यू भी बना लेते हैं ताकि हमें नेविगेशन करने में आसानी हो। तो होम पेज के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं nav, और nav के अंदर a टैग, और a टैग के अंदर हम दे देते हैं // के अंदर हम दे देते हैं अपना इंडेक्स, मतलब होम पेज यहाँ पे लिख देते हैं होम, और जब / पे हम जाएंगे तो हम होम पे रिडायरेक्ट हो जाए। इसी तरीके से नीचे चलेते हैं और यहाँ पे // जब अबाउट का राउट आए तो फिर हम कहाँ चले जाएं, अबाउट पे चले जाएं। तो अबाउट यहाँ पे हेडिंग लिखी, और // कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हम दे देंगे कॉन्टैक्ट। और इसी तरीके से एरर पेज तो कोई नहीं होता, तो खैर इसको यहाँ से अभी हटा देते हैं। मतलब एरर पेज तो तब आएगा जब हम गलत URL देंगे। तो ये 3 हमारे पास हो गए nav ना, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको अबाउट के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं आफ्टर h1, और इसी तरीके से इसको कॉन्टैक्ट के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं, और एरर के अंदर भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। खैर, इसको सेव करो सबको, और इसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे जाएंगे। अच्छा, एट द मोमेंट पहले तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन चेक करने से पहले एक काम हम लोगों ने यहाँ पे करना है, वो ये है कि हमारे पास जो हमारी फाइल है app.js, लेट्स ओपन दैट फाइल, वेयर इट इज app.js। आई थिंक मैंने यस वो डिलीट कर दिया, लेट मी ब्रिंग इट। ऑलराइट, मिस्टेकनली मुझसे वो डिलीट हो गई थी, मैंने रिसाइकल बिल से उसको रिस्टोर करा लिया फिर से। ठीक है, तो ये मेरी app.js की फाइल है, और इसके अंदर हमारे पास अब हमने क्या अगला स्टेप करना है, वो ये करना है कि हमें यहाँ पर सेंड फाइल के बजाय EJS को यूटिलाइज करना है। तो फिर हम इस चीज को यहाँ से रिमूव कर देंगे। नाउ हमारे पास एक और सिंपल मेथड आ गया है जिसका नाम है रेंडर, और इस फंक्शन के जरिए से हम अपनी EJS को रेंडर करवाएंगे HTML के अंदर, बिकॉज ब्राउजर EJS को नहीं समझता। ठीक है, ब्राउजर तो HTML को समझता है, तो उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे रेंडर करवा देना है उस EJS फाइल को जो कि इंडेक्स है। अच्छा, मैं यहाँ पे / मैंने पूरा पाथ क्यों नहीं दिया, बिकॉज ऑटोमेटिकली ये जो रेंडर है, जो EJS इंजन है, वो इस व्यूज के फोल्डर को ही पिक करता है, तो हमें और कुछ देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जब / आएगा तो हम इंडेक्स के EJS फाइल्स को एक्सेस कर रहे होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें जो है वो इसको अबाउट के लिए भी करना है, तो अबाउट, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे सिंपल लिख दें // और उसके बाद हमें रिडायरेक्ट को अभी करने की जरूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह यहाँ लिख देते हैं // कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी दे देते हैं कॉन्टैक्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये रिडायरेक्ट नहीं होगा बल्कि यहाँ हो जाएगा रेंडर, सो रेंडर हियर ऑल्सो। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास 404 है, तो 404 में स्टेटस तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी हम कर देते हैं रेंडर, और रेंडर करने के बाद हमने सिर्फ क्या देना है, एरर, और ये भी हटा दें, और / एरर। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, और ये चीज़ भी यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने अपने पूरे के पूरे जो हमारी app.js है उसके अंदर ये सिंपल सी चेंज किया, और कोड हमारा और आसान हो गया। ठीक है, तो राउटिंग हमारी जब आएगी तो हम इन EJS फाइल्स पे जाएंगे, और जो EJS इंजन है वो क्या करेगा, वो आपके EJS वाली फाइल्स को रीड करेगा और HTML में ब्राउजर को दे देगा कन्वर्ट करके। बिकॉज अभी हमारे पास कोई index.ejs के अंदर अभी कोई डायनामिक कंटेंट तो नहीं है, लेकिन अभी इसके हम बाद हम करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये चला के दिखा देता हूँ कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोड मॉन, और हमारे पास जो हमारी फाइल का नाम है ऐप, तो इससे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा ताकि हम इसको चेक कर सकें वेदर इट इज वर्किंग और नॉट ऑन द ब्राउजर। ऑलराइट, मेरी फाइल सर्वर जो है वो स्टार्टेड है। लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर, और यहाँ पे हम लिखेंगे localhost:3000, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ उसने मुझे एरर दिया है। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर केस का ख्याल नहीं रखा, इट शुड बी स्मॉल केस, यस। तो यहाँ पे इसको सेव करें, और अब इसको जो है वो चेक करते हैं हम आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हुआ और मेरे पास होम पेज आ रहा है। इसी तरीके से जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो आई शुड गो ऑन द अबाउट अस पेज, एंड जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट के ऊपर जो है वो मुझे एरर दे रहा है कि कोई मसला है। लेट्स चेक। ऑलराइट, तो द प्रॉब्लम इज दिस // आपने यहाँ // नहीं लगाना, यहाँ पे सिर्फ अपने आपने जो EJS वाला व्यू है उसको आपने देना है, दैट्स इट। अब इसको अगर हम चेक करें और यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो हमारे पास आउटपुट एकदम सही आ रहा है। ओके, लेट्स गिव हियर सम रॉन्ग URL, और उसके बाद हम देखें तो दिस इज एन एरर पेज, और मतलब हमारे पास एक सिंपल नेविगेशन हमारी रेडी है। और अगर हम यहाँ पर जाएं तो हमारे पास जो है वो सिंपल HTML उठ के आ रही है, जैसे हमारी HTML हमने यूज की है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे असल जो काम है वो करते हैं।
अब हमने करना ये है कि हमने डायनामिक डेटा पास करवाना है, तभी हमें इसका चार्म पता चलेगा कि EJS इंजन हमें कितनी हेल्प कर रहा है हमारे काम में। तो फर्स्ट कर लें, मुझे यहाँ पे एक सिंपल सी जो है वो जावास्क्रिप्ट लिखनी है या अपना नेम जो है वो पास करवाना है। तो वो काम मैं कैसे करूंगा, लेट मी शो यू। सबसे पहले मैं यहाँ बॉडी के अंदर आकर एक सिंटेक्स मार्कअप स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरी EJS फाइल है, तो उसका जो मार्कअप है लिखने का वो है एंगुलर ब्रैकेट एंड देन परसेंटेज साइन एंड देन परसेंटेज साइन एंड देन एंगुलर ब्रैकेट। और इसके अंदर जो है वो आप अपना काम करेंगे। और काम क्या करेंगे, आप प्लेन जो जावास्क्रिप्ट है हमारी वो आप यहाँ लिखेंगे। तो कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैंने दिया एक वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया अली, ओके, अली रजा, एंड सेव। तो ये वो सिंटेक्स है जिसकी वजह से मैं EJS के अंदर डायनामिक कंटेंट पास कर सकता हूँ। और अगर मैं अपने यहाँ पर इस कॉन्स्ट वाले मतलब इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसी तरीके से इसको एक्सेस करूंगा। कैसे एक्सेस करूंगा, एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट एंड देन इक्वल्स टू एंड देन कम इनसाइड। नाउ डेटा देने के लिए हम सिंपल एंगुलर ब्रैकेट्स परसेंटेज का मार्कअप यूज करते हैं, लेकिन डेटा को जब रिट्रीव करना होता है तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पे हम सिंबल लिख देंगे नेम। तो इससे क्या होगा, मेरा जो भी मैंने नेम इस कॉन्स्ट में दिया होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ऑलराइट, सो हम ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे एट द मोमेंट हम कॉन्टैक्ट पे हैं। जब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं अली रजा मेरे पास उठ के आ रहा है, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे डायनामिक कंटेंट दिया है और वो डायनामिक कंटेंट यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, ठीक है ना भाई। ऑलराइट गाइज, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, अभी आपने देखा होगा कि मैं जब यहाँ लिख रहा था तो ये रेड कलर में आ रहा था, अब ये व्हाइट कलर में आ रहा है, तो उसकी क्या वजह है। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपने अपनी एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे EJS सर्च करना है और EJS लैंग्वेज सपोर्ट का एक्सटेंशन जो है ये आप अपने पास ऐड कर लें, तो आपके पास सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी अपने इन EJS की लैंग्वेज की, ठीक है। सो ये भी आप चीज जो है वो एक नोट कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब असल चीज जो हमारी है वो ये है कि अब अगर मुझे डेटा अपने सर्वर से यहाँ पे पास करवाना है तो वो मैं कैसे पास करवाऊंगा, तो उस चीज को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर लें, मुझे यहाँ पे कुछ डेटा पास करवाना है तो अपने इंडेक्स के पेज पे, तो मैं यहाँ सेकंड पैरामीटर दूंगा और सेकंड पैरामीटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा। और फर्स्ट कर लें, मुझे यहाँ पे पास करवाना है टाइटल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स से TI, कोई भी नाम दे दें आपकी मर्जी। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग और इस टाइटल को हम स्पेसिफाई कर देते हैं लेट्स से होम पेज, ठीक है, इस तरीके से, एंड सेव। और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टाइटल को और इसको अबाउट के साथ पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट। और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट के साथ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। और इस तरीके से मतलब मैं डेटा पास करवा रहा हूँ अपने डायरेक्ट अपने सर्वर से एक तरीके से। फर्स्ट कर लें, बिकॉज अभी हम डेटाबेस तो यूज कर नहीं रहे, बाद में हम डेटाबेस भी यूज करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको एरर और उसके बाद सेव। तो ये हमारे पास TI के नाम से जो मैंने बनाया है, बेसिकली ये एक मेरा ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है, जिसके जरिए से मैं इस होम पेज को अब एक्सेस करवाऊंगा। कहाँ पे एक्सेस करवाऊंगा, बिकॉज मुझे टाइटल स्पेसिफाई करना है, तो मैं अपने इंडेक्स पे जाऊंगा और टाइटल पे आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लेट्स से एक बार साइन लगाता हूँ। और बिकॉज मेरे पास EJS से डेटा आ रहा है तो मैं EJS मार्कअप्स को पूरा करूंगा और उसके बाद इसके अंदर आकर इक्वल्स टू लगाऊंगा, बिकॉज मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है। और फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा TI, सिंपल। तो जो भी मेरा टाइटल होगा वो इंडेक्स के साथ जो टाइटल होगा वो उठ के आ रहा होगा। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको सेव भी कर लेते हैं साथ साथ, और अबाउट के ऊपर जाकर यहाँ पर टाइटल के साथ पेस्ट कर देते हैं TI, और इसी तरीके से इसको सेव कर लें। और फिर कॉन्टैक्ट के ऊपर जाकर टाइटल के अंदर इसको जाके पेस्ट कर देते हैं और फिर एरर के ऊपर जाकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एक तरीके से डायनामिक कंटेंट लोड करवा रहे हैं हम एज आवर पेज चेंजेस, ठीक है ना। और हमने TI को अबाउट app.js के अंदर एज अ सेकंड पैरामीटर पास कराया है। तो सेव करते हैं इसको और ब्राउजर पे जाते हैं और चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो एट द मोमेंट देख लें, टाइटल में मेरे पास सिर्फ A3 वेब लिखा हुआ है, मुझे इसको चेंज करना है और रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हैं /होम पेज आ रहा है। और जब मैं अबाउट पे जाऊंगा तो /अबाउट आ रहा है, जब कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो /कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो बेसिकली हम डायनामिक कंटेंट लोड करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस EJS। और अगर मैं यहाँ पर जाऊं और दोबारा से इंस्पेक्ट पे जाऊं तो टाइटल के अंदर मुझे कोई EJS नहीं लिखा हुआ होगा, बिकॉज EJS इंजन जो है वो हेड के अंदर उसने रेंडर करके टाइटल को ऐसे दिखा दिया है। तो ये जो EJS का जो आप कोड लिख रहे हैं ये सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ना कि क्लाइंट पे एग्जीक्यूट हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट गाइज, ये तो सिर्फ एक मतलब एट्रीब्यूट था जिसकी हमने एक वैल्यू पास की। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज पास करनी हो तो फिर वो हम कैसे करेंगे,
उसके लिए हमें यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ेगा, लेट्स से कॉन्स्ट, और वनीला जावास्क्रिप्ट में कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ पे मैंने दे दिया लेट्स से एम्प्लॉइज और इक्वल्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन एंड कम इनसाइड, एंड मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिंपल प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स मतलब देने हैं, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फर्स्ट कर लो नेम का जो है वो एट्रीब्यूट बट विदाउट सिंगल कोट्स कॉलन, और यहाँ पे हम दे देंगे नेम लेट्स से अली रजा, और यहाँ पे हम दे देते हैं दूसरा एट्रीब्यूट दैट विल बी द टाइटल, और यू कैन से डेजिग्नेशन, लेट्स ऐड द टाइटल, ओके सो टाइटल और कॉलन और स्पेसिफाई हियर लेट्स से मैनेजर एकेडमिक्स, एंड इसी तरीके से मैं एक और जो है वो वैल्यू भी एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे या ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने दे दिया लेट्स से शहरोज, एंड यहाँ पर हमने दे दिया लेट्स से ताहा। यहाँ पर इसी तरीके से हम दे देंगे टाइटल में लेट्स से क्वालिटी एश्योरेंस, और यहाँ पे हम दे देते हैं मैनेजर, और मैनेजर में हम दे देते हैं यहाँ पे मैनेजर कंटेंट क्रिएशन लेट्स से, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे हमने इसको सेव किया, और अब इस डेटा को, क्योंकि ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो इनको जो है वो हमने कहाँ पास करवाना है, इसको हमने होम पेज पे लेट से पास करवाना है। तो होम पेज के ऊपर अब हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे एम्प्लॉइज, ठीक है। तो अब टीआई के अंदर एम्प्लॉइज पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको सेम नाम है और इसका भी नाम अगर एम्प्लॉइज होता और इसका भी नाम अगर एम्प्लॉइज होता, तो आप अगर आप सिंपल यहाँ पे ये भी लिखोगे एम्प्लॉइज, तो भी आपके एम्प्लॉइज जो है वो पास हो जाएंगे यहाँ पे। लेट मी राइट हियर एम्प्लॉइज एंड सेव। तो इस तरह ये शॉर्टकट है। अगर आप पूरा एरे को यहाँ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एरे दे दें। अब जब इंडेक्स का आएगा आपके पास रेंडर हो गए, तो उसमें एम्प्लॉइज का एरे भी साथ जाएगा। अब आगे चलते हैं, index.ejs के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवाना है कंटेंट ना, तो यहाँ पे एक HR का टैग लगा देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे एक H2 की हेडिंग लगा देते हैं, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज लेट्स से, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग एक br का टैग, और उसके बाद यहाँ पे मुझे वो लिस्ट दिखानी है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायनामिक कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो डायनामिक कंटेंट उसके अंदर हमारे पास लूप्स भी होते हैं और सारी चीजें होती हैं, तो और हम इफ एल्स वगैरह सब कुछ लगाते हैं, तो वो कैसे होगा, लेट अस सी। सबसे पहले चेक कराते हैं कि हमारे पास एरे के अंदर डेटा है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपने EJS सिंटेक्स को लिखेंगे। यहाँ पे EJS सिंटेक्स को लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे इफ, और इफ कंडीशन के अंदर हम मेंशन करेंगे एम्प्लॉइज, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, अगर एम्प्लॉई डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो अंदर आ जाए, मतलब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ क्लोज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अंदर आने के बाद, अच्छा आपको पता है प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी करते हैं, तो हम उसको यहाँ पर अलग से क्लोज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इस इफ को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया EJS के अंदर। EJS के क्योंकि टेम्पलेट बना रहे हैं ना हम लोग, तो इसको इस तरीके से करना है। अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 हो तो कुछ कर देना। अब क्या कर देना, मुझे वो डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे लूप यूज करूंगा। तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, फिर से EJS सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉइज। ये भी एक फॉर ईच के अंदर लूप लगाने का तरीका है, और ये आ गया फॉर ईच, ठीक है। एम्प्लॉइज डॉट फॉर ईच, और उसके बाद जो है वो देखें ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सिंपल से ब्रैकेट्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए आ गया, और यहाँ पे एलिमेंट आ गया, ठीक है। एलिमेंट की बजाय आप यहाँ पे ओबीजे भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपका क्या वेरिएबल है। तो अब इसमें होगा क्या कि एम्प्लॉइज डॉट एरे वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अच्छा इसको रहने देते हैं वरना हटा देंगे। अच्छा, अब एम्प्लॉइज वाले एरे में 1 बाय 1 जो ऑब्जेक्ट होगा वो उठेगा और इस ओबीजे में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे तो बीच में HTML दिखानी है, तो मैं इस चीज को कैसे करूंगा वो देख लेते हैं। ऑलराइट, लेकिन अब एट द मोमेंट ये हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं इनको आप यहाँ से बल्कि रिमूव ही कर दें, और इसको सिंपल हम ऐसे करते हैं कि हम खुद से इसके ब्रैकेट्स को लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉइज, ठीक है। और एम्प्लॉइज डॉट, और उसके बाद जो है वो फॉर ईच का लूप है हमारे पास, तो हम खुद ही से लिख रहे हैं फॉर ईच और उसके राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर जो है वो हमने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। और उसके बाद गोज टू, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट यहाँ खोला है मैंने, लेकिन बंद में जो है वो अलग से कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसके दरमियान HTML को देनी है, और मैं EJS के अंदर HTML नहीं दे सकता।
तो मैंने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद किया, ठीक है। और उसके बाद राउंड ब्रैकेट जो है इस फॉर ईच का, ये भी यहाँ पे बंद नहीं होगा बल्कि यहाँ पे बंद होगा, ठीक है। तो एक तरीके से मैं ब्रेक कर रहा हूँ अपने कोड को, और इसके दरमियान अब मैं जो है वो अपनी HTML लिख सकता हूँ। तो मैंने फर्स्ट में लिखा H3, और H3 के अंदर जो है वो फिर मैं EJS लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैंने दे दिया P का टैग। और उसके बाद अब मुझे क्या उठाना है, मुझे OBJ में से अगर मैं यहाँ देखूँ app.js के अंदर तो नेम है और टाइटल है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या लिखूंगा, EJS सिंटेक्स में फिर से डबल परसेंटेज एंड इक्वल्स टू, और मैं यहाँ लिखूंगा OBJ डॉट, और इसके बाद आ जाएगा नेम। तो हेडिंग में आ जाएगा आपके पास H1 में नेम, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, टाइटल दे देते हैं, सही है, या फिर पहले नेम दे देते हैं और फिर उसका टाइटल दे देते हैं, ये कर लेते हैं P के टैग में। तो टाइटल एंड सेव। तो अब क्या हुआ, अब क्या होगा इससे कि जो मेरे एरे में डेटा है वो एक्सेस हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू चेक दिस एफर्ट कि ये काम कर रहा है या नहीं जब हम इंडेक्स के पेज पे जाएंगे। ओके गाइस, तो मेरे पास एक एरर आ रहा है जिसमें वो मुझे बता रहा है कि आपके पास टी जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे पास करवा दिया है और यहाँ से टी को हटा दिया है। तो जो हमारा इंडेक्स है बेसिकली फिलहाल मैं यहाँ से इस चीज को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको चेक करते हैं कि हमारे पास अब क्या आउटपुट है। ऑलराइट गाइस, तो स्टिल मेरे पास यहाँ पे एक एरर है। तो इसका मतलब वो मुझे कह रहा है कि ये जो है वो फॉर ईच की जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो लेट अस कम हियर एंड चेक दिस आउट। तो यहाँ पे मैंने कह दिया इसको फॉर ईच। अच्छा, केस यही रखना है आपने, जो इंटेलिजेंस आती है उसमें फॉर ईच का ये जो है वो स्मॉल है, ठीक है। तो आपने फॉर ईच ऐसे लिखना है और इसको सेव कर देना है। और अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। जस्ट रिफ्रेश दिस, और नाउ यू नोटिस कि मेरे पास मेरा इंजन जो है वो रेंडर होके HTML में मुझे डेटा दिखा रहा है। जब मैं इस पर राइट क्लिक करके व्यू इंस्पेक्ट करूंगा तो, और जब मैं HTML पे बॉडी में जाऊंगा तो आप देखें मेरे पास जो है वो मेरा जो व्यू इंजन है वो बेसिकली अलग अलग तरीके से मुझे HTML लाके इसमें मुझे दिखा दी है, ठीक है। जबकि मैंने यहाँ पे सिंपल ये कोड लिखा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्योंकि टाइटल वहाँ से रिमूव कर दिया था, अगर आप टाइटल भी साथ रखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल करना ये होगा कि अपनी app.js पे आपने जाना है, और यहाँ पे एम्प्लॉइज जो आपने पास कराया है उससे पहले आप टाइटल भी पास करा दें। जो आपका टाइटल था वो टी था, अगर मैंने यहाँ पे जो टी बनाया था, खैर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था। अगर आप रखना चाहें तो आप यहाँ पे वो रख सकते हैं टाइटल भी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अब वो टी के साथ आप यहाँ पे कॉलन लगा के टाइटल में दे दो लेट्स से होम पेज। तो इसको सेव कर लें, और सेव करने के बाद यहाँ index.ejs पे जाके, और यहाँ पे जो आपका टाइटल था वो आप ऐसे ही रख सकते हो जैसे पहले आपने रखा था, परसेंटेज परसेंटेज एंड हियर इक्वल्स टू, और यहाँ पे टी सेव। अब हमारे पास ब्राउजर में यहाँ पे टाइटल भी उठ के आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज भी पास करवा सकते हो। मैंने कहाँ वैल्यू पास कराई, एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कॉमा लगा के आपने जितनी चीजें पास करवानी है आप करवा सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसको शॉर्टकट में क्यों लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे EMP कॉलन और यहाँ पे एम्प्लॉय लिखता तो भी सही था, लेकिन और इसको अगर मैं ऐसे लिख देता एम्प्लॉइज और एम्प्लॉय, मतलब अगर आपकी की और वैल्यू दोनों सेम है तो आप सिर्फ वही नाम मेंशन कर दें जो आपने लिखा हुआ है, तो एक ही बात हो जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो लेट्स सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस अगेन। तो दैट्स माय आउटपुट, और बाकी भी मेरी वेबसाइट चल रही है। डिफरेंट मतलब डेटाबेस से जो है वो डेटा यहाँ पे फैच करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम पार्शियल व्यूज जो है वो क्रिएट करते हैं Node.js के अंदर यूजिंग EJS। So that's all for today. Hope you have enjoyed this video. If you haven't subscribed yet, do press the subscribe button and do share and like it, and press the bell icon if you haven't pressed it yet for getting latest updated tutorials. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. See you in the next video.